बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने इफ कंडीशन को पढ़ा था कि अगर हमने कोई क्वेश्चन हो और उसकी बेसिस पे दो डिफरेंट डिसीजंस करने हो तो हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट का आंसर जो है वो ट्रू हो तो हम एक काम करते हैं और अगर फॉल्स हो तो हम दूसरा काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे ऐसा भी केस होता है कि हमें एक सवाल के मल्टीपल आंसर्स होते हैं और उनके रिजल्ट के तौर पे हम मल्टीपल काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके नंबर्स आए हैं, अब उस नंबर्स की बुनियाद पे हम डिफरेंट ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं। 50 से नीचे अगर फेल है तो 50 से 60 तक हम कह सकते हैं डी ग्रेड है, 60 से 70 तक सी ग्रेड है, 70 से 80 तक बी ग्रेड है, 80 से 90 तक ए ग्रेड है और 90 से ऊपर ए प्लस ग्रेड है। अब यहाँ पे आपने एक ही क्वेश्चन पूछना है कि जी कितने मार्क्स हैं और उसके आंसर की बुनियाद पे आप 5 डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। तो वहां पे हम 5 डिफरेंट कंडीशंस लगाने के लिए एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल इफ लिखते हैं। एल इफ का फंक्शन का मकसद ये होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आई है तो आप कुछ और चेक कर सकते हैं कि अच्छा 90 प्लस तो नहीं आए, क्या 80 to 90 आए हैं, और अगर 80 to 90 भी नहीं आए तो क्या 70 to 80 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस लगा के डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पाइथन की तरफ चलते हैं और इस चीज को कोड करके देखते हैं। तो हमने जुपिटर नोटबुक खोली और उसके अंदर हमने ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। हमने यहाँ पे स्कोर का एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर स्कोर हमने स्टोर कर दिया 85 का। अब नीचे आप देख सकते हो कि हमने लिखा कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 तो ग्रेड जो है वो ए प्लस होगा, हम ए प्लस को प्रिंट कर देंगे। अगर जो स्कोर जो है 80 to 90 है तो हम फिर ग्रेड ए देंगे, और अगर 80 से भी नीचे है तो हम कहेंगे कि ट्राई अगेन। बहुत ज्यादा सख्त ग्रेडिंग आपको लग रही होगी, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अब यहां पे हमने जो कहा वो ये कहा कि 90 से ऊपर तो ए प्लस ग्रेड होगा और 80 से 90 के दरमियान ए ग्रेड होगा। उसके लिए हमने एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज किया। यहां पे आपको ये कंडीशन तो नजर आ रही है कि स्कोर इज ग्रेटर देन 80, लेकिन मैंने ये कहा कि 80 से 90 के दरमियान स्कोर होगा तो हम ए ग्रेड देंगे। तो यहां पे 90 वाली कंडीशन तो हमें नजर ही नहीं आ रही, वो कंडीशन ऊपर चेक हो चुकी हुई है। ऊपर हमने क्या चेक किया कि 90 से ऊपर स्कोर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे अच्छा 80 से ऊपर है। तो जब हम ये कहते हैं कि अच्छा 90 से ऊपर नहीं है तो क्या 80 से ऊपर है, तो इसका यही मतलब है कि क्या 80 और 90 के दरमियान ये स्कोर है या नहीं है। तो एल्स इफ का यही फंक्शन होता है कि वो अपने ऊपर वाले इफ से कनेक्ट हो जाता है, और ऊपर वाला इफ फॉल्स होगा तभी हम एल्स इफ के अंदर आएंगे। तो यहां पे हमने 3 कंडीशंस बना दी। अगर 90 से ऊपर स्कोर है तो हम ए प्लस ग्रेड प्रिंट करेंगे, 80 to 90 है तो ए करेंगे, और 80 से नीचे है तो हम ट्राई अगेन का मैसेज दे देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड हमारे पास ग्रेड ए आया है। तो ये स्कोर जो है हमने 85 लिखा था विच इज लेस देन 90, तो पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी, एंड इट इज ग्रेटर देन 80 तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दूसरी कंडीशन का ग्रेड जो है वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को डाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कि पहली इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक तो बना लिया एज जिसके अंदर हमने 17 वैल्यू स्टोर कर ली, और दूसरा वेरिएबल बनाया कंट्री जिसके अंदर हमने पाकिस्तान स्टोर कर लिया। अब यहां पे हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला सवाल, क्या एज ग्रेटर देन 18 है, और अगर है तो हम पूछेंगे क्या पाकिस्तान जो है वो कंट्री है, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई
तो फिर हम कहेंगे कि यू कैन वोट इन पाकिस्तान। इन दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक कंडीशन के अंदर ही दूसरी कंडीशन देनी पड़ती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो एक और कंडीशन चेक हो जाए, फॉल्स हो तो एक और कंडीशन चेक हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का मतलब है जब एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो वो नेस्टेड इफ कहलाती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने ये डिसाइड करना है कि जो हमारा यूजर है वो पाकिस्तान में वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसकी जाहिर है दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, और सेकंड उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। तो यहां पे हमने पहली इनपुट ली उसकी एज की, और अगर एज से 18 से एज ज्यादा है तो फिर हम कंट्री की इनपुट लेंगे और सेकंड कंडीशन हम कंट्री के ऊपर लगा देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो पहले हमसे क्वेश्चन हुआ एज के बारे में, और लेट्स से हमने एज एंटर की 14। अब जब एज 18 से कम हो गई तो फिर कंट्री पूछने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये बंदा कहीं भी वोट नहीं कर सकता। तो यहां पे हमारे पास फौरन आंसर आ गया, यू कैन नॉट वोट। इसी सेल को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और इस दफा हम एज इसके अंदर डाल देते हैं 21। तो फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज योर कंट्री, और अगर हम इसमें डालें पाकिस्तान तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यू कैन वोट इन पाकिस्तान। अब इसकी को हम तीसरा केस भी चला के देख लेते हैं कि हमने एज एंटर की 23 और कंट्री हमने ऐड कर दिया चाइना। तो वो कहेगा यू कैन नॉट वोट इन पाकिस्तान। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। सेकंड टाइप हम एक और चीज बना सकते हैं और उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम दो कंडीशंस को कंबाइन भी करते हैं। नेस्टेड इफ एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम इसकी नेस्टिंग बहुत ज्यादा लेवल पे कर दें तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और डीबग करना भी इसको मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हमें नेस्टेड इफ की जरूरत होती है तो हम क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके उन कंडीशंस को कंबाइन करके कोई एक कंडीशन बना सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया कि हम एज और कंट्री दोनों की कंडीशन को हमने यहां पे एक ही कंडीशन में कंबाइन कर दिया यूजिंग एंड। और यहां पे हमने क्या पूछा, हमने दो क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिया कि क्या एज 18 से ज्यादा है और क्या कंट्री पाकिस्तान है। तो यहीं से जो हम इनपुट वाला कोड है इसको यहां पे रखते हैं और हम कंट्री की भी इनपुट ले लेते हैं। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमसे दो इनपुट पूछी जा रही हैं। पहली इनपुट हमने 15 दे दी और सेकंड इनपुट हमने पाकिस्तान दे दी। तो हमें आंसर क्या मिला कि वी आर नॉट एन एलिजिबल वोटर। क्यों? क्योंकि जो हमारी इफ स्टेटमेंट है उसमें जो दो कंडीशंस लिखी हैं उनमें से एक कंडीशन पहली वाली फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, और दरमियान में एंड ऑपरेटर है। तो हमें पता है कि एंड को ट्रू होने के लिए उसकी दोनों तरफ की वैल्यूज को ट्रू होना जरूरी है। यहां पे हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब हम स्ट्रिंग की इनपुट देते हैं तो वो केस सेंसिटिव होती है, यानी जो लेटर कैपिटल आना चाहिए वो कैपिटल ही आना चाहिए। अगर वो स्मॉल हुआ तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमने यहां पे एज डाली 23 और कंट्री हमने पाकिस्तान ही लिखा लेकिन पी को कैपिटल नहीं किया। तो हमें क्या आंसर मिला, नॉट एलिजिबल वोटर। तो इस मसले को ठीक करने के लिए हम देख सकते हैं कि हम इसको इनपुट का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डॉट कैपिटलाइज। तो जो हमने इनपुट लिए इसको हम कैपिटलाइज करवा सकते हैं जिससे हमारे पास ये जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग आई है ये कैपिटल में हो जाएगी। तो हमने कैपिटलाइज का फंक्शन यूज कर लिया है और ये क्या करेगा, ये हमारी जो भी इनपुट आएगी उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लेगा। अब हम इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं। एज हमने ज्यादा डाली और पाकिस्तान का पी हमने दोबारा छोटा ही दिया।
तो अब हमें पता लगा कि वी आर एलिजिबल वोटर। इसका मतलब है कि उसने पाकिस्तान का पी जो हमने स्मॉल लिखा था उसको उसने कैपिटलाइज कर लिया। यहाँ पे आपके सामने एक और कोडिंग की एग्जांपल आ गई है। यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं और आप गैस करने की कोशिश करें कि यहाँ पे यूजर को कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने नेस्टेड इफ कंडीशन को भी देख लिया, एल्स इफ कंडीशन को भी देख लिया और कंडीशंस को कंबाइन करके सिंगल कंडीशन बनाने के फंक्शन को भी देख लिया।